हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों आज एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर पार्ट 4 है। सेक्शन 300 में आप देखेंगे मूर्त में, तो उसमें लिखा हुआ है 304.3.38 क्लॉज में डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एक्सकेवेटेड मटेरियल। जो सरप्लस अधिकतम मटेरियल जो निकाला जाता है एक्सकेवेटेड करके, उसको डिस्पोजल कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में क्लॉज 30.1.3.11 में आप देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद क्लॉज 304.4 में आप आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मेजरमेंट लेना है, पेमेंट करना है एक्सकवेशन का। तो एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर सेल बी मेजर्ड इन MQ for each class of material encountered, limited to the dimensions shown on the drawings or as directed by the engineer. Excavation over increased with cutting of slopes, protection support to the existing structure, shearing, shuttering and planking shall be deemed as incidental to the main work and shall not be measured and paid separately. इसमें बोला गया दोस्तों कि संरचनाओं के उत्कलन को सामग्री के प्रत्येक वर्ग के लिए क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा और जो चित्र जो ड्राइंग पर दिखाए गए या इंजीनियर द्वारा निर्देशित डायमेंशन तक सीमित होगा और बढ़ी हुई जो चौड़ाई पर स्लोप की कटाई मौजूदा संरचनाओं में उत्पादन समर्थन श्योरिंग, शटरिंग और प्लेनिंग को मुख्य कार्य के लिए आकस्मिक माना जाएगा और अलग से मापा जाएगा और भुगतान नहीं किया जाएगा। अलग से मापा जाएगा और भुगतान नहीं किया जाएगा इसका। प्रिपरेशन ऑफ रॉक फाउंडेशन सेल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। रॉक फाउंडेशन की तैयारी को वर्ग मीटर में मापा जाएगा। जो भी रॉक फाउंडेशन करेंगे हम उसकी तैयारी को वर्ग मीटर में मापा जाएगा। और इसके जो रेट्स रहेंगे वो दरें जो रहेंगी रेट्स की क्लॉज 304.5.1 में दिया हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर द आइटम्स of excavation for structure shall be payment in full for carrying out the required operation including full compensation for। इसमें बताया गया कि संरचनाओं के लिए उत्खनन की वस्तुओं के लिए अनुबद्ध जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट दर दी गई है, इसमें आवश्यक मुआवजे सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सहायता होगी। वो निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, जैसे सिटिंग आउट का जो प्रस्थान करना, वहाँ सिटिंग आउट करते हैं तो उसका दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से। ट्रांसपोर्टिंग द एक्सकेवेटेड मटेरियल फॉर यूज और डिस्पोजल विथ लीड्स एंड लिमिट्स। सभी लीड और लिमिटों के साथ उपयोग या डिस्पोजल के लिए खुदाई की गई सामग्रियों को परिवहन करना, उसका दिया जाएगा यूनिट रेट्स के हिसाब से। रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेसेसरी कॉफर डैम्स, क्रीप्स, सीटिंग्स, शोरिंग एंड ब्रेसिंग एंड देयर सब्सिक्वेंटली रिमूवल। आवश्यक कॉफर डैम और क्रीप्स, सीटिंग, शोरिंग और ब्रेसिंग और उनके बाद के निष्कासन का निर्माण जो किया गया उसका भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से पेमेंट्स किया जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑल लॉक्स, स्टम्प्स, रफ्स एंड अदर डेलिटरीज मटेरियल एंड ऑब्स्ट्रक्शन फॉर प्लेसिंग फाउंडेशन इंक्लूडिंग ट्रिमिंग ऑफ बॉटम्स ऑफ एक्सकवेशन। ये किया जाएगा जो भी सभी लॉन्स, स्टम्प्स, ग्रेप्स और अनडेलिटरीज पदार्थ हैं उनको हटाना और अवरोधों को रखने के लिए और ट्रिमिंग सहित अवरोध जो भी एक्सकवेशन किए जाएंगे उसके हिसाब से यूनिट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट फॉर द आइटम्स ऑफ एक्सकवेशन के तौर पर दिया जाएगा इसको। फाउंडेशन, सीलिंग एंड डिवाटरिंग इंक्लूडिंग पंपिंग व्हेन नो सेपरेट प्रोविजन फॉर इट्स मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और फाउंडेशन, सीलिंग, पंपिंग सहित ओसिंग के जब इसके लिए कोई अलग प्रावधान अनुबंध में नहीं किया गया है, सब इसी में दिया जाएगा, एक्सकवेशन में भी लिया जाएगा उसको। और इसके बाद बैक फिलिंग, क्लियरिंग अप द साइड एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल विथ ऑल लीड्स एंड लिमिट्स और एज अदरवाइज स्पेसिफाइड एंड। तो बैक फिलिंग जो भी करेंगे हम, साइड को साफ करना सभी लीड्स और लिफ्टों के साथ, अन्यथा निर्देश के सभी अधिशेष सामग्री का डिस्पोजल करना, ये सब जो है वो एक्सकवेशन में ही लिया जाएगा। यूनिट दर के एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर में ही लिया जाएगा वो। और इसके बाद जो भी ऑल लेबर्स, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, सेफ्टी मेजर, डाइवर्सन ऑफ ट्रैफिक एंड एक्सीडेंटल नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क ऑफ स्पेसिफिकेशंस। जो भी सभी श्रम सामग्री, उपकरण या सुरक्षा उपाय जो भी डाइवर्जन काम पूरा करने के लिए आवश्यक यातायात और घटनाओं को विशेष विवरण के साथ उसमें जो भी वर्क किया जाएगा वो एक्सकवेशन में ही लिया जाएगा, उसको यूनिट रेट के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा दोस्तों।
इसके बाद इसमें बताया गया क्लॉज 304.5.2 में द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रॉक फाउंडेशन शिल बी फुल कॉम्पनसेशन फॉर कटिंग ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग द फाउंडेशन सरफेस एंड फिलिंग सील ऑफ ऑल सीम्स विद सीमेंट ग्राउट और मोटर इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल्स लेबर एंड इंसिडेंटल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दी वर्क। रॉक फाउंडेशन की तैयारी के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट न्यू की सतह को काटने, टीमिंग और सफाई करने और सीमेंट ग्राउट या मोटार के साथ सभी सीमों को भरने या सील करने के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति होगी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम और कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री शामिल है। ये सभी सामग्री इसमें शामिल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट पर के हिसाब से इसकी पूरी तैयारी की जाएगी, उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो जो है आज समाप्त हो रहा है दोस्तों। इसका एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर के बारे में जो भी डिटेल्स थी ये इसी सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 300 में, तो इसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।